इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉन के पाचन तंत्र के बारे में। प्रॉन के पाचन तंत्र को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, आहार नाल एवं पाचक ग्रंथि। तो आहार नाल एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो कि शरीर के अग्रभाग से पश्च भाग तक फैली रहती है। इसके तीन भाग हैं, अग्र आंत्र स्टोमोडियम, मिडगट मेसेंटेरॉन और तीसरा भाग है हाइंडगट और प्रोक्टोडियम। अग्र व पश्च आंत्र का अस्तर एंटेमा नामक क्यूटिकल से बना होता है जो एक्टोडर्म द्वारा स्रावित की जाती है। यह क्यूटिकल भी त्वचा निर्मोचन के समय नवीनीकृत होती है। मध्य आंत्र भीतर से एंडोडर्म द्वारा आस्तरित होती है। अग्र आंत्र वाले क्षेत्र में मुख गुहा, ग्रसिका एवं आमाशय आते हैं। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड पिक्चर है आहार नाल का, और ये हम देख सकते हैं यहाँ माउथ ओपनिंग है। तो मुख एवं मुख गुहा मुख अग्र सिरे की मध्य अधर रेखा पर अनुप्रस्थ दरार के रूप में पाया जाता है। तो मध्य अधर भाग पर पाया जाता है। ये है अधर भाग, वेंट्रल पार्ट पर पाया जाता है मुख। यह तीसरे व चौथे खंड के मध्य स्थित होता है। मुख के सामने की तरफ ढालनुमा लेब्रम पाया जाता है। दोनों पार्श्व में मैंडिबल के इंसाइजर प्रोसेसेस तथा पीछे की तरफ लेबियम पाया जाता है। इंसाइजर प्रोसेस ऑफ और मैंडिबल दोनों पार्श्वों में पाए जाते हैं। तो ये तो हमने देखा कि वेंट्रल साइड में अधर भाग में माउथ ओपनिंग है इसमें, और यहाँ हम फिगर में देख सकते हैं माउथ ओपनिंग। यहाँ पर ईसोफेगस है और ये कार्डियक स्टमक है यहाँ, और ये बहुत सारा पोर्शन हिपैटोपेनक्रियाज का एसोसिएटेड रहता है। ये मिडगट है, रेक्टम है, हाइंडगट है और एनस है। तो अब हम देखते हैं डिटेल में। मुख एक छोटी मुख गुहा के रूप में मुख गुहा में खुलता है, माउथ कैविटी में। ये जो माउथ ओपनिंग है वो एक छोटी मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा आगे से पीछे की तरफ संपीड़ित होती है तथा एक मोटी अनियमित रूप से वलित क्यूटिकल द्वारा आस्तरित रहती है। मुख गुहा में भोजन को चबाने के लिए मैंडिबल के मोलर प्रोसेसेस पाए जाते हैं। तो मैंडिबल के जो मोलर प्रोसेस हैं वो भोजन को चबाने का काम करते हैं। ईसोफेगस, ग्रसिका एक छोटी नलिका होती है जो सीधी ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर आमाशय में खुलती है। इसकी दीवार मोटी व पेशीय होती है। भीतर की तरफ पेशीय दीवार में 4 बड़े बड़े अनुदैर्घ्य वलन पाए जाते हैं जो ग्रसिका की गुहा में उभरे रहते हैं। इनमें से एक अग्र, एक पश्च तथा 2 पार्श्वीय वलन होते हैं। अग्र वलन सबसे छोटा होता है। ग्रसिका की भीतरी क्यूटिकल के अस्तर पर ब्रश समान ब्रिसल पाए जाते हैं जो भोजन को आगे खिसकाने में सहायक होते हैं। स्टमक, आमाशय
एक बड़े थैलेनुमा संरचना होती है जो सिरोवक्ष गुहा के अधिकांश भाग में फैला रहता है। आमाशय की भित्ति बहुत पतली होती है तथा क्यूटिकल द्वारा आस्तरित रहती है। आमाशय पार्श्वों से, अधर से एवं पश्च यकृताग्नाशय से घिरा रहता है। आमाशय 2 असमान भागों का बना होता है, बड़ा व थैले समान भाग जठरागमी आमाशय, कार्डियक स्टमक, पिछला छोटा भाग जठर निर्गमी आमाशय, पाइलोरिक स्टमक कहलाता है। कार्डियक स्टमक जठरागमी आमाशय का आंतरिक अस्तर या आंतरक इंटरना में असंख्य अस्पष्ट अनुदैर्घ्य वलन पाए जाते हैं जो छोटे छोटे शूकों से ढके रहते हैं। आमाशय की भित्ति में कुछ क्यूटिकल की प्लेटें पाई जाती हैं, इसे आलंबन प्रदान करती हैं। ये प्लेटें निम्न प्रकार की होती हैं। वृत्ताकार प्लेटें, वृत्ताकार प्लेट ग्रसिका छिद्र के सामने पाई जाती है तथा यह इस छिद्र का अगला किनारा बनाती है। लैंसियोलेट प्लेट, आमाशय की छत पर वृत्ताकार प्लेट के पीछे बल्लम के आकार की प्लेट पाई जाती है। हैस्टेट प्लेट या कुंताब प्लेट, यह आमाशय के फर्श के मध्य में स्थित होती है। यह प्लेट त्रिभुजाकार भाले के समान होती है, भाले के आकार की होती है। इस प्लेट का मध्य भाग एक रिज के रूप में उभरा रहता है। इसे मध्यवर्ती कंटक भी कहते हैं, रिज भी कहते हैं। इसके मध्य से दोनों किनारों की तरफ ढलान पाए जाते हैं। इस प्लेट का पिछला भाग थोड़ा दबा हुआ त्रिभुजाकार होता है। इसके किनारों पर शूकों की घनी पंक्ति पाई जाती है। यह भाग जठरागम निर्गम छिद्र का अग्रवाल बनाता है। हेस्टेट प्लेट की संपूर्ण ऊपरी सतह पर कोमल शूक पाए जाते हैं। हेस्टेट प्लेट के दोनों किनारों पर आधारी छड़ पाई जाती है जो क्यूटिकल की बनी होती है। प्रत्येक आधारी छड़ के दोनों तरफ एक एक खांच पाई जाती है। प्रत्येक खांच प्लेट एक खुली नाली के समान होती है जो पार्श्वीय खांच कहलाती है। कंकट प्लेट, कोम्ड प्लेट, प्रत्येक पार्श्वीय खांच के बाहरी किनारे पर कंकट प्लेट या कंटक प्लेट, कोम्ड प्लेट या रिज प्लेट पाई जाती है। आगे की तरफ दोनों कंकट प्लेटें आपस में मिल जाती हैं, परंतु पीछे की तरफ दोनों प्लेटें एक दूसरे से अलग रहती हैं। प्रत्येक कंकट प्लेट के भीतरी किनारे से लंबे लंबे कोमल शूक पाए जाते हैं। वह कंघी या कंकट के समान संरचना बनाते हैं, अतः इन्हें कंकट प्लेट कहते हैं। कंकट प्लेट के लंबे शूक पार्श्व खांच को ढके रहते हैं तथा इसे पार कर हेस्टेट प्लेट या कुंताब प्लेट के पार्श्वीय किनारों पर पड़ जाते हैं। ये शूक गतिशील होते हैं तथा जीवित प्राण में निरंतर गति करते रहते हैं। कंकट प्लेट के बाहर की ओर जठरागमी आमाशय की पार्श्व भित्ति एक जोड़ी पार्श्व अनुदैर्घ्य वलनों के रूप में उभरी रहती है। इन्हें निदेशक कटक कहते हैं। ये भोजन का जठरागम निर्गम छिद्र की ओर मार्गदर्शन करती है। ये दोनों वलन आगे की तरफ होते हैं परंतु पीछे की तरफ इनका परिमाण बड़ा होता जाता है तथा ये जठरागम निर्गम छिद्र के पार्श्व कपाट बनाते हैं। जठरागम निर्गम छिद्र एक्स के आकार का होता है। यह 4 कपाटियों द्वारा सुरक्षित रहता है। इनमें से अग्र कपाट हेस्टेट प्लेट के पश्च भाग से, पश्च कपाट आमाशय की भित्ति के अर्धचंद्राकार वलन से तथा पार्श्व कपाट निदेशक कंटकों के से बनाते हैं। जठर निर्गम आमाशय, पाइलोरिक स्टमक, यह आमाशय का पश्च छोटा व संकीर्ण भाग होता है। यह जठरागमी आमाशय के ठीक पीछे स्थित होता है। इस भाग की दीवारें अत्यधिक पेशीय होती हैं तथा भीतर की ओर उभरी होती हैं। इससे इस भाग की गुहा डंबल की आकृति की दिखाई देती है तथा आमाशय 2 असमान भागों में स्पष्ट रूप से विभेदित हो जाता है। इनमें से एक भाग बड़ा व अधर की तरफ होता है, अधर प्रकोष्ठ कहलाता है तथा दूसरा भाग जो छोटा व पृष्ठ की तरफ होता है पृष्ठीय प्रकोष्ठ कहलाता है। दोनों प्रकोष्ठ एक संकीर्ण ऊर्ध्वाधर मार्ग द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। अधरीय प्रकोष्ठ के फर्श की क्यूटिकल मध्यवर्ती
अधर प्रकोष्ठ के फर्श की क्यूटिकल मध्यवर्ती क्षेत्र में उभरकर एक मध्यवर्ती अनुदैर्घ्य कटक मीडियन लॉन्गिट्यूडनल रिज का निर्माण करती है। इसकी वजह से अधर प्रकोष्ठ की गुहा दो पार्श्वीय कक्षों में विभक्त हो जाती है। अधर प्रकोष्ठ का फर्श एक उल्टे ए के आकृति की या अधखुली पुस्तक के रूप में उपस्थित फिल्टर प्लेट द्वारा आच्छादित रहता है। इस प्लेट का प्रत्येक पार्श्व आयताकार आकृति का होता है तथा इस पर एकांतर क्रम में कटक तथा खांचे पाई जाती हैं। कटकों के ऊपर कंघी जैसी शुकों की क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जो खांचों के ऊपर एक नरम नमदे फेल्ट जैसी परत बना लेती है। अधर प्रकोष्ठ की दाईं तथा बाईं भित्ति पर भी घने शुक पाए जाते हैं जो निस्यंदक प्लेट फिल्टर प्लेट के साथ मिलकर एक प्रभावी चलनी स्ट्रेनर या छन्ने का निर्माण करते हैं। पाइलोरिक आमाशय का यह निस्यंदन उपकरण फिल्टर अपैरेटस एक उच्च श्रेणी की चलनी का कार्य करता है तथा केवल तरल भोजन को ही आगे जाने देता है। अधर प्रकोष्ठ के पश्च भाग में निस्यंदन उपकरण के पीछे एक जोड़ी यकृताग्नाशयी वाहिकाओं के छिद्र पाए जाते हैं। ये दोनों छिद्र लंबे लंबे शुकों द्वारा सुरक्षित रहते हैं। पृष्ठ प्रकोष्ठ में ऊपर की तरफ एक अंधनाल निकली रहती है जो पीछे की तरफ मध्य आंत्र में खुलती है। इस छिद्र की सुरक्षा तीन समूहों में व्यवस्थित लंबे लंबे शुक करते हैं। इनमें से एक मध्यवर्ती पृष्ठीय तथा दो पार्श्वीय होते हैं। ये भोजन को पृष्ठ प्रकोष्ठ से मध्य आंत्र में जाने देते हैं परंतु मध्य आंत्र से वापस आने से रोकते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य आंत्र की। हाँ, मध्य आंत्र की बात करें उससे पहले ये है प्रॉन के आमाशय का काट और इसमें हम ये स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। ये हेस्टेट प्लेट है, इसमें ये ब्रिसल्स हैं। कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर है, इसोफेजियल ओपनिंग है, सर्कुलर प्लेट है, गाइडिंग रिज, मिडगट। मध्यांतर एक लंबी संकरी सीधी व पतली नलिकाकार संरचना होती है जो उदर की पृष्ठ सतह पर मध्य रेखा में स्थित होती है तथा उदर के छठे खंड तक चली जाती है। इसका आंतरिक अस्तर एंडोथेलियम का बना होता है जो पश्च भाग में अनेक अनुदैर्घ्य वलनों के रूप में उठा होता है। इसमें मध्य आंत्र की गुहा बहुत संकरी हो जाती है। हाइंडगट यह आहार नाल का सबसे छोटा भाग होता है। यह मध्य आंत्र से गुदा तक फैली रहती है। पश्चांत्र का आंतरिक अस्तर क्यूटिकल का बना होता है। आगे की तरफ यह एक मोटे पेशीय थैले के रूप में फूली रहती है। इसे आंतरीय बल्ब कहते हैं। इससे पिछले भाग को मलाशय कहते हैं। मलाशय संकरी व नलिकाकार होती है तथा यह गुदादार द्वारा बाहर खुलती है। मलाशय में अनेक अनुदैर्घ्य वलन पाए जाते हैं। गुदा एक अनुदैर्घ्य दरार के रूप में बाहर खुलती है। अब हम बात करेंगे हिपैटोपैनक्रियाज या पाचक ग्रंथि के बारे में। हिपैटोपैनक्रियाज यकृताग्नाशय एक नारंगी रंग की द्विपालित संरचना है। यह ग्रंथिल संरचना होती है जो सिरोवृक्ष गुहा के अधिकांश भाग में फैली रहती है। यह आमाशय को पार्श्व अधर तथा पश्चिम की ओर से घेरे रहता है। परिवर्धन की दृष्टि से मध्य आंत्र से निकली हुई एक जोड़ी पार्श्व नलिकाकार बहिर्वृद्धियों से बनता है। इन बहिर्वृद्धियों को यकृत अंधनाल कहते हैं। इसके प्रत्येक पाली असंख्य रेसिमोज रूप से शाखित नलिकाकार संरचनाओं की बनी होती है। ये नलिकाएं परस्पर एक संयोजी ऊतक द्वारा बंधी होती हैं। प्रत्येक नलिका एक स्तरीय उपकला कोशिकाओं द्वारा आस्तरित रहती है। इस स्तर में कोशिकाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं: स्तंभाकार, हिपैटिक,
एंजाइमी प्रतिस्थापी, ये महीन नलिकाएं परस्पर मिलकर दो बड़ी नलिकाओं का निर्माण करती हैं, जिन्हें यकृताग्नाशयी वाहिकाएं कहते हैं। प्रत्येक पाली से एक वाहिका निकलकर पाइलोरिक आमाशय के अधर प्रकोष्ठ में निस्यंदन उपकरण के पीछे जाकर खुलती है। प्रॉन में यकृताग्नाशय उच्च श्रेणी के प्राणियों की यकृत अग्नाशय एवं छोटी आंत्र का कार्य करता है। अग्नाशय की तरह यह पाचक रसों का श्रवण करता है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा को पचाने में सहायक होते हैं। छोटी आंत्र की तरह यह पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है तथा यकृत की तरह यह ग्लाइकोजन, कैल्शियम तथा वसा का संग्रह करता है। फूड एंड फीडिंग। फूड एंड फीडिंग। प्रॉन एक सर्व आहारी जंतु होता है जो जलीय पादप, शैवाल, मॉस, छोटे छोटे कीट, डायटम, छोटे छोटे जलीय जंतु जैसे घोंगे, भेक शिशु, मछलियों एवं तली में एकत्रित डेब्रिस को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। प्रॉन रात्रिचर प्राणी होता है, अतः भोजन की खोज में रात्रि को ही निकलता है। यह तीसरी जंबिका पादों, थर्ड पेयर ऑफ मैक्सिलिपेड्स तथा किलाप टांगों की सहायता से भोजन को पकड़कर मुख तक ले जाता है। दूसरी जोड़ी सेकंड पेयर ऑफ मैक्सिलिपेड की सहायता से यह भोजन को मुख में ले जाता है, जिससे मैंडिबल के इंसाइजर प्रोसेस उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। मुख गुहा में मैंडिबल के जो मोलर प्रोसेस होते हैं वो भोजन को पीस देते हैं और इसे ग्रसिका मार्ग से जठरागम आमाशय में पहुंचा दिया जाता है। पाचन, अवशोषण एवं इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। पाचन की मुख्य क्रिया जठरागम आमाशय में ही होती है, कार्डियक स्टोमक में होती है। जठरागम आमाशय में भोजन के छोटे छोटे कण ग्रसिका से तथा यकृताग्नाशयी वाहिकाओं द्वारा पाचक रस निर्गम जठर से होता हुआ आता है। पाचक रस तथा भोजन के कण आपस में घुल मिल जाते हैं। जठरागम आमाशय में होने वाले संकुचन तथा प्रसार से भोजन को अच्छी तरह मथा जाता है, जिससे पाचक रस अच्छी तरह पाचन का कार्य कर सके। जब यह भोजन हैस्टेट प्लेट पर से होकर गुजरता है तो कोम्ड प्लेट के गतिशील शुक इसे और महीन कणों में तोड़ देते हैं। इस तरह अर्धतरल और अर्धपाचित भोजन कंकत प्लेट के शुकों द्वारा छनकर पार्श्व खांचों में चला जाता है, जहां से यह जठरागम निर्गम छिद्र में होकर पाइलोरिक आमाशय के अधर प्रकोष्ठ में आ जाता है। यहाँ इसे पाइलोरिक आमाशय के अधर प्रकोष्ठ में उपस्थित निस्यंदक उपकरण द्वारा छान लिया जाता है। तरल व पाचित भोजन यकृताग्नाशयी वाहिकाओं द्वारा यकृताग्नाशय में ले जाया जाता है, जहां भोजन का अवशोषण हो जाता है। बिना पचे भोजन के कणों को शुकों की सहायता से पाइलोरिक आमाशय के पृष्ठ प्रकोष्ठ में पहुंचा दिया जाता है, जहां से वे मध्यांत्र में भेज दिए जाते हैं। मध्यांत्र में भी थोड़ा बहुत अवशोषण होता है। शेष पदार्थ मलाशय में एकत्र होते हैं, जहां इसमें से जल अवशोषित कर शुष्क मल पदार्थ को गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्या स्ट्रक्चर है आहार नाल का और किस प्रकार से भोजन का पाचन एवं अवशोषण कर लिया जाता है और किस स्ट्रक्चर का क्या योगदान होता है भोजन ग्रहण करने में और भोजन को कट करने में और भोजन किस प्रकार से एब्जॉर्ब होता है।